टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीईन, मसीह खुदावन के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में आज फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। अपने खुदावन का दिल की गहराइयों से ममनून हूं, जिसने मुझे चुन लिया अपने जलाल के लिए और मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया भर में इस इंजील की तशहीर के लिए इस्तेमाल करता भी है। सारी इज्जत और जलाल खुदावन हमारे खुदा के नाम को मिले। अजीज भाइयों और बहनों, आप जो हमारे साथ जूम आईडी पर हैं, टिकटॉक पर हैं, फेसबुक पर हैं और इवन फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर, यूट्यूब पर भी, और मां बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस कलाम को सुन रहे हैं। मैं आप सबों की दुआओं का इंतहाई ममनून हूं, जिनके वसीला से खुदावन अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है। और आज के दिन, जैसे मैं कहा करता हूं, दानियेल नबी के सहीफे का मुतालिया कर रहे हैं और उसके 12वें बाब में है। दानियल की किताब नबुवती किताब है, जिसमें बहुत सी रोयाएं और मकाशफे हैं। और अब हम 12वें बाब में हैं और इसमें हम आखिरत के हवाले से बहुत कुछ देख रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ा मालूमाती बाब है, इवन अहले जहान के लिए भी। हमने गौर किया कि बुजुर्ग दानियल के जरिया यह बात वाजे हुई और क्लियर हुई है कि वो वक्त ऐसा वक्त होगा जो इंतहाई मुसीबत का होगा, ऐसी मुसीबत जैसे उससे पेशतर कभी भी किसी ने तजुर्बा नहीं किया होगा। और यह बात हो रही है कलीसिया के उठाए जाने के बाद जमीन पर जो तकरीबन 7 साल मुसीबत का जमाना है, उस वक्त की बात हो रही है। वो लोग जो पीछे रह जाएंगे, खा वो किसी कौम, किसी मजहब से ही ताल्लुक क्यों नहीं रखते, अगर खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो मसीह की आमद पर चूंकि वो आसमान पर नहीं गए, दुल्हन दूल्हा के साथ आराम नहीं पा रही, चैन नहीं पा रही, जिस सबब से वो बाकी इस धरती पर, इस जमीन पर रह गए हैं। और अब उनके लिए बड़ी मुसीबत का जमाना होगा। मत्ती 24 में भी इस मुसीबत से मुताल्लिक बहुत कुछ बयान किया गया। इवन खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से भी बहुत सारी तफासील हम देखते हैं। और फिर मुकद्दस दानियल को यह कहा भी गया है कि रिहाई सिर्फ वही पाएगा जिसका नाम किताब में लिखा हुआ होगा। और मुकाशफा की किताब में हम 12 बार देखते हैं, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो गंधक और आग की झील में डाला गया,
गोया उसके लिए डिसीजन ऑलरेडी हो चुका, उसकी अदालत हो चुकी और उसका फैसला हो चुका है। और वो लोग जिनके नाम किताबे हयात में नहीं होंगे, वो जिल्लत रुसवाई जो हमेशा के लिए होगी, उसके वो शिकार होंगे। और वो तमाम लोग जो अहले दानिश हैं, वो आसमान के शम्सो कमर की तरह और चांद सितारों की तरह वो चमकेंगे, और जिनके वसीला से बहुत सारे लोग तारीकी के कब्जा से निकलकर नूर और उजाले में आए हैं, वो सितारों की मानिंद अब्दुल आबाद और रोशन होंगे। अब दानियल को कहा गया कि दानियल, इन तमाम बातों को जो तुझसे की जा रही है, इनको बंद कर दे किताब में आखिरी वक्त तक, यानी जब तक वो वक्त ना आए ये किताब बंद रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे उठेंगे जो इसकी तहकीक और तफ्तीश करेंगे, और दानाई यानी दानिश कसरत से होगी। हमें इस बात से यह जिक्र मिलता है कि जब हम मुकाशिफा की किताब का मुतालिया करते हैं तो हमें वाज़े तौर पर पता चलता है उन 7 मोहरों के खुलने के ताल्लुक से। वो वक्त है जब खुदा बजाते खुद ये मौका फराहम करते हैं कि अब जिन बातों का दानियल की किताब में कहा गया था कि उन बातों को सर बमोहर कर ले आखिरी वक्त तक, अब वो आखिरी वक्त मुकाशफा की किताब में हमें मिलता है। और फिर वहां पर उस किताब का खोला जाना और उन मोहरों के खुलने का जिक्र है। आप मुकाशफा 5 बाब का भी बाद में मुतालिया कर सकते हैं, पहली 5 आयात। तो हमने यहां तक मुतालिया किया था, यानी दानियल 12 की 4 तक, कि कितना ज्यादा मुसीबत का वक्त होगा, जिसको हम मुसीबत का जमाना कहते हैं। यहां आयत 5 और 6 जिन पर आज मैं और आप इस बड़े महदूद से वक्त में बात करना चाहते हैं, यहां पर दानियल बजाते खुद गवाही दे रहे हैं। बुजुर्ग दानियल बजाते खुद अपने तजुर्बा से मुताल्लिक बताते हैं क्या कि फिर मैं दानियल ने, यानी किसी और की बात नहीं हो रही है, मैं दानियल ने नजर की यानी निगाह की, और क्या देखता हूं कि 2 शख्स और खड़े थे, एक दरिया के इस किनारा पर और दूसरा दरिया के उस किनारा पर। क्या मंजर था? दानियल कहते हैं कि एक दरिया था और उस दरिया के उस पार एक और शख्सियत थी, और दरिया के इस पार कोई और शख्सियत थी। और फिर आयत 6, और एक ने उस शख्स से जो कतानी लिबास पहने था, यह तीसरी शख्सियत है, और दरिया के पानी पर खड़ा था, पूछा कि इन अजायब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। आमीन। यहां पर हमें यह बयान किया गया है कि दानियल एक मंजर देख रहे हैं। जिस दरिया का यहां पर जिक्र हो रहा है, कई उलमा के नजदीक यह दरिया दरियाए फिरात है, और यह एक तमसीली बात भी हो सकती है बात के समझाने के लिए। इस दरियाए फिरात
के पार और आर आलमों का ख्याल है कि ये दो फरिश्ते खड़े थे। कौन थे? हो सकता है मिकाईल और जिब्राइल, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उलमा इतना ज्यादा इस पर जोर नहीं देते। लेकिन वो ये बयान करते हैं कि ये दोनों मलाइक यानी फरिश्ते थे। अब बीच में दरिया था, क्योंकि दरिया के आर पार ये दोनों फरिश्ते खड़े थे। गौरतलब बात यह है कि जब हम खुदा के उस इलाही मंसूबे और भेद के खुलने से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि खुदा अपने मंसूबे को उस वक्त भी पूरा करने के लिए तैयार होता है जब हमारे सामने फिजिकली कोई उम्मीद ना हो। खुदा अपने प्लान और अपने प्रोग्राम और अपने एजेंडा के मुताबिक काम करता है, यहां तक कि मुमकिन है हमारे सामने इन आंखों से कोई उम्मीद नजर ना आती हो, खुदा वहां वहां काम करता है। मैंने आपको बताया, मैं सोचता था कि मैं कुछ दिन मुनादी करूंगा, ज्यादा वक्त में अपने खानदान अपने बच्चों के साथ हूंगा, लेकिन खुदा का प्लान कुछ और था और उसके मुताबिक जहां जहां खुदा की मर्जी थी उसने मुझे इस्तेमाल किया। और जिंदगी में भी बाज औकात हम ऐसे मकाम पर आ खड़े होते हैं कि समझ नहीं लगती कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अगर हम खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबा में हैं, तो खुदा ना उम्मीदी में भी उम्मीद पैदा करेगा और वो बहरे कलजम को चाक करेगा, वो दरियाओं के रुख बदलेगा, वो चट्टान से पानी मुहैया करेगा और वो अपने लोगों के आगे आगे हो चलेगा, बशर्ते के एक मोमन, एक ईमानदार खुदा की मर्जी के ताबे होकर अपनी जिंदगी और अपना जीवन गुजारने वाला हो। मुसीबत के जमाना में ये कौम बनी इसराइल के लिए ही नहीं, बल्कि पीछे रह जाने वाली तमाम नस्ल इंसानी के लिए इंतहाई मुश्किलात और आजमाइशों का वक्त होगा, जो आसान नहीं होगा। अगरचे मुसीबत के जमाने का यह टाइम पीरियड महदूद है, लेकिन राहत तो आराम वो ही पाएंगे जो इवन मुसीबत के जमाना में भी 1,44,000 बकिया के वसीला से खुशखबरी के कलाम को सुनेंगे और कबूल करेंगे, या उन दो गवाहों के जरिया से भी जिनका मुकाशफा की किताब में जिक्र है। तो खुदा बाज औकात अपने कलाम के जरिया बात करता है, खुदा बाज औकात मलाइक के जरिया से बात करता है, फरिश्तों के जरिया से, जैसे अब्राहम और लूत से भी बात हुई और कई और मकामात पर। खुदा बाज औकात नेचर के जरिया से भी कलाम करता है, खुदा हालात और वाकयात के जरिया से भी कलाम करता है। उसके कलाम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन खुदा जो भी बात खा जिस किसी मीडिया के जरिया से करेगा, वो अपने कलाम के ऐन मुताबिक करेगा, वो इस कलाम से बाहर कभी नहीं जाता, वो वही करता है जिसका ऑलरेडी उसने जिक्र किया है।
वो वक्त हम देखते हैं कि जब ये मुसीबत के जमाने का टाइम पीरियड पूरा होगा तो बदी की तमाम कुव्वतों और तासीरों पर हम खुदावंद को गालिब होते हुए देखेंगे जब वो दोबारा से आसमान से जमीन पर आमद सानी के दूसरे हिस्से में आएंगे। तो इस दौरान याद रहे कि ये जो दो गवाह हैं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक बाज औकात ऐसे भी हमें इशारे मिलते हैं, बल्कि तौरात की किताब में इस बात के सबूत मिलते हैं कि जो बात दो या तीन गवाहों से साबित हो जाए, उस बात को काहिनों को, जो उनकी अदालत करने वाले और फैसले करने वाले थे, उनको उनकी बात को मानना था। और यहां एक लिहाज से ये दो गवाह हैं जो फरिश्ता की सूरत में दरिया के पार और आर नजर आते हैं। दरिया जुदाई और सेपरेशन को भी पेश करता है, क्योंकि कोई ऐसा तरीका है नहीं कि इंसान बगैर किसी वसीला के दरिया के उस पार जा सके या उधर से इधर आ सके। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारे और खुदा के बीच में एक जुदाई का दरिया था, लेकिन मसीह खुदावन जो इलाही मोहब्बत का मजहर है, वो आए ताकि खुदा और हमारे बीच में इस जुदाई को मिटाने के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान करें और यूं हमारे आर पार आने जाने के लिए जुदाई और खला खत्म हो जाए और हम पार जा सके और खुदावंद को, खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की नजदीकी में आ सके। ये रास्ता जो खुदावंद ने खोला है, ये कुल जहान के लोगों के लिए है। जो चाहे आए और इस खुशखबरी के कलाम को कबूल करके गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। याद रखने की बात है कि खुदावंद खुदा ईमानदार से साबित कदम रहने का तकाजा करते हैं, मुश्किलात में, दुखों में और तकालीफ में। और फिर खुदा बजाते खुद उसका अजर और उसका सिला अपने लोगों को बख्शते हैं, ताकि उसके जरिया से हम और ज्यादा खुदावन में मजबूत होते चले जाएं। एक और बात जो हमें नजर आती है वो ये कि मुसीबत के जमाने में बच जाने वाले, निजात पाने वाले, मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा कबूल करने वाले ईमानदारों के लिए एक बड़ी खूबसूरत उम्मीद की एक किरण नजर आती है। और वो उम्मीद की किरण यही है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा और खुदावंद के तौर पर कबूल करें। तो फिलहाल हम आयत 5 में देखते हैं, दरिया, दानियल इस माजरे को देख रहे हैं और दरिया के पार भी एक फरिश्ता है और इधर भी एक फरिश्ता है और बीच में एक दरिया है। अब आयत 6 के मुताबिक यह बात बड़ी अहम है। और एक ने उस शख्स से जो कतानी लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजायब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। गौर फरमाइएगा कि दरिया के पार और आर
दो फरिश्ते थे। इनमें से एक ने एक सवाल किया, किससे? उससे नहीं जो दरिया के उस पार खड़ा था, बल्कि उससे जो दरिया के पानी पर खड़ा था। और उसने मोहीन कितानी पोशाक पहने हुई थी, लिबास पहना हुआ था। यह मोहीन कितानी लिबास पाकीज़गी और रास्तबाजी की तरफ इशारा करता है। और कई उलमाए बाइबल इस बात पर मुत्तफिक है कि यह कोई फरिश्ता नहीं था, बल्कि यह बजाते खुद खुदावंद यीशु मसीह उस पानी पर खड़े थे उनको जवाब देने के लिए। शायद मसीह के यहां पर ज़हूर से पहले इस बात को ज़हन में रखिएगा कि यह रोया है, एक मंजर है, एक माजरा है जो दानियल को नजर आता है। और तसव्वुरात में, ख्यालात में पाकरू की कुदरत के वसीला से, और ये वो वाकयात और हकायक हैं जिनको मुस्तकबल करीब में बिल्कुल वैसे ही पूरा होना था, और अभी इनका पूरा होना बाकी है। और दूसरी बात यह कि जब दानियल कुछ परेशान सा था, हम अगली आयात पर आइंदा गौर करेंगे कि यह सब कुछ क्या है। दो फरिश्ते दरिया के आर पार खड़े हैं, बीच में एक जुदाई की दीवार है, यानी पानी बह रहा है, दरिया है, कम्युनिकेशन का कोई सिलसिला नहीं। और उस दरिया के पानी पर कोई खड़ा था जिससे सवाल पूछा जाता है। अजीज भाइयों और बहनों, अगर मैं और आप खुदा के प्लान और खुदा के इरादा के मुताबिक हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो जब हम मुश्किलात, दुखों और प्रॉब्लम्स के पहाड़ों तले अपने आप को दबा हुआ पाए ना, तो इस बात को कभी ना भूलें कि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। और हर वो काम जो इंसान के लिए नामुमकिन है, वो खुदावंद के लिए मुमकिन है। वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। जहां हम नहीं बोते वहां से हम काट लेते हैं, और वो मोजजात करने में माहिर है। तो उस शख्स ने जो कितानी लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था, उससे सवाल पूछा गया। और सवाल यह था कि इन अजीब कामों का, इन रोयाओं का, ये जो कुछ नजर आ रहा है, ये मुसीबत का जमाना जिसका ऊपर 12वें बाब की पहली आयत से हम जिक्र कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड कितना होगा? आखिर कब तक इस मुसीबत से इसराइल और बनीनो इंसान गुजरेंगे? कब तक ये होगा? ये एक सवाल था और ये सवाल पूछा गया। लेकिन आज मैं उस जवाब पर गौर नहीं करूंगा, क्योंकि हम 7वीं आयत और उसके बाद की आयत में उस जवाब पर बात करते हैं जो उस पानी पर खड़े हुए शख्स ने जवाबन उनको बताया कि इसका टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम कितना होगा। आज हम यहां तक ही रुकते हैं। ये 2 आयात आज मेरे और आपके सीखने के लिए बहुत है। लेकिन इस बात को जरूर याद रखिए कि खुदा अपने मंसूबे पर काम करता है, और केवल इसके कि ये वाकयात और हालात हूं, अगर मैंने या हमने
अपने आप को खुदावंद की तरफ से जो जिम्मेदारियां सौंपी गई, अगर उनको सरअंजाम नहीं दिया तो आज मौका है कि उनको सरअंजाम दिया जाए। और नाजरीन और सामईन, अगर आप में से कोई ऐसा या ऐसी है कि यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो फिर केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए कबूल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हम इस बात को भी जरूर जहन में रखें कि जब हम कहीं अपने आप को बाहसियत एक ईमानदार के मसाइब से गिरा हुआ पाए, दुखों और तकालीफ में पाए, इस बात को कभी ना भूलें कि हमारा खुदा हमारा मददगार है। वो हमें उस हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारी मदद करेगा, हमारा हाथ पकड़कर हम डूबते हुओं को वो निकालेगा और अपने नाम को जलाल और इज्जत देगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के मुताबिक मुझे और आपको खूब बरकत दे, ईमान में और ज्यादा मजबूत होते चले जाएं और बोतेरों के लिए बरकत का सबब हो। यहां से आयत 7 से हम खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर से अपनी बाइबल स्टडी शुरू करेंगे। आप अच्छा होगा कि हमारे साथ रहें और साथ ही साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिए ताकि मैं मुकम्मल तौर पर आवाज गला ठीक हो और आपके सामने कलाम की इन बातों को पेश कर सकूं। क्यों ना हम छोटी सी एक दुआ करें। ए कादर मुतलक आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं आपके कलाम की इन अनमोल और खूबसूरत बातों के लिए जो आज हमने सीखी है। फजल बख्शिए कि खुदावंद हम आपकी तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारी को कि कौमों और उम्मतों में इंजील की मनादी करें, बड़ी वफादारी से करने वाले हो सके। और खुदावंद मेरी इल्तिजा है कि हमारे नाजरीन में से अगर कोई ऐसा या ऐसी है जिन्होंने अभी तक अपना आप आपके स्पुर्द नहीं किया, पाक रूह के वसीला से आप उनसे कलाम करें। खुदावंद उनसे बोलिए ताकि वो अपने आप को पूरे तौर पर आपके स्पुर्द कर सके। अगर हम में कोई ऐसा है जो किसी मुश्किल में है, जो किसी मुसीबत में है, जो किसी दुख या तकलीफ में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके ईमान को मजबूत कीजिए, रिहाई बख्शिए, ताकि आपका नाम आपके लोगों के वसीले से जलाल और इज्जत पाए। खुदावंद हमारी दुआ और मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, बशर्ते कि खुदावंद की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org